नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध और विभिन्न पाठ्यक्रमों में संग्रहित कहानी गदल, जिसके की लेखक हैं रांगे राघव जी। तो कहानी पर पहुंचने से पहले आइए जानते हैं संक्षिप्त परिचय रांगे राघव जी का। रांगे राघव जी का पूरा नाम तिरुमल्लय नम्बकम वीर राघवाचार्य था। इनका जन्म 17 जनवरी 1923 को आगरा में हुआ था। रांगे राघव चौथे दशक के सशक्त कथाकार। आपने आंचलिक कथाकार के रूप में ख्याति प्राप्त की। राघव की मां कन्नड़ और पिता तमिल थे। उनके पूर्वज तिरुपति बालाजी मंदिर के पुजारियों में से एक थे, इसीलिए इनका नाम तिरुपति जी के आधार पर रखा गया। उनकी शिक्षा आगरा में हुई। जीवन का अधिकांश समय आगरा में ही व्यतीत हुआ। वे संस्कृत, ब्रज, हिंदी आदि के प्राकंड विद्वान थे। रांगे राघव विचारधारा से साम्यवादी थे। उन्होंने अपनी कहानियों में सामाजिक क्रांति का विचार रखा। अपनी कृतियों में इन्होंने भारतीय समाज के अंतर्विरोधों का चित्र खींचा। इनकी कृतियों में है उपन्यास, निबंध, नाटक, समीक्षा, जीवनी, हर प्रकार की विधा पर इनकी लेखनी चली है। उपन्यासों में घरौंदे, सीधा साधा रास्ता, हुजूर काका, विषाद मठ, कब तक पुकारूं प्रोफेसर, छोटी सी बात, बंदूक और बीन आदि, तथा कहानियों में इंसान पैदा हुआ, 5 गधे, साम्राज्य का वैभव, अय्यास मुर्दे आदि। गदल भी इनकी कहानी है और कहानी संग्रह भी। यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। तो आइए चलते हैं इनकी कहानी गदल पर। बाहर शोरगुल मचा। डोरी ने पुकारा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई, हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर था। करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के ना खा गई तो कहना। निपोते डोरी से बैठा ना रहा गया, बाहर आया। क्या करता है निहाल? डोरी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है? मैया है? ऐसा कहकर निहाल हट गया। और तू उठा के तो देख, स्त्री ने फुफकारा। कढ़ी खाए तेरी सींग पर बिल्लियां चलवा दूं, समझ रखियो, मत जान रखियो। हाँ, तेरी असारतू नहीं है। भाभी, डोरी ने कहा, क्या बकती है, होश में आ। वह आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ तुम सब लोग यहाँ से जाओ। निहाल हट गया। उसके साथ ही उधर के सब लोग इधर उधर हो गए। डोरी निस्तब्ध छप्पर के नीचे लगा बरामदा पकड़े खड़ा रहा। स्त्री फिर बिफरी हुई सी बैठी रही। उसकी आंखों से आग जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ निहाल में इतनी हिम्मत नहीं है। यह सब तूने ही किया है देवर? हाँ गदल, डोरी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई। कहा, क्यों, तुझे क्या जरूरत थी? डोरी ने कहा। वह ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। 50 साल का लंबा खारी गुजर, जिसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थी, छप्पर तक पहुंचा हुआ सा लग रहा था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अभी दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फतुही थी और धोती घुटनों के नीचे उतरने से पहले ही झूला देकर चुस्ती से ऊपर लपेटी गई थी। उसका हाथ कर रहा था। वह निस्तब्ध खड़ा था। स्त्री उठी। लगभग 45 वर्षीय थी। उसका रंग गोरा था, पर आयु के धुंधलके में अब मैला सा दिखने लगा था। उसने देखा कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। वह फुर्ती से उठी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसका गठन ढीला पड़ने के बावजूद भी फुर्ती उसमें अभी भी मौजूद थी। डोरी ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती गदल? क्यों, शर्म क्यों आएगी? गदल ने पूछा। डोरी क्षण भर सकते में पड़ गया। भीतर के चौबारे से आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इसे? शर्म तो उसी आए जिसकी आंखों में हया बची हो। निहाल, डोरी चिल्लाया, तू चुप रह। आवाज़ फिर बंद हो गई। गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने? डोरी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है? नहीं, गदल ने कहा। खाती भी कब, कमबख्त रास्ते में मिले। खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अंडे कंडे बीन कर संध्या के लिए ले जा रही थी। डोरी ने पुकारा, निहाल, बहू से कह सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज़ सुनाई दी, अरे अब लौहरों की बैयर आई है, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी? कुछ स्त्रियों का ठहाका सुनाई पड़ा। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हंसाई हो रही है। खारियों की तो तूने नाक कटाकर छोड़ दी। गुण मरा तो 55 बरस का था। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 बरस के पास पहुंच चुका था। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा 4 का और तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी।
निहाल से छोटी तरह ऊपर की दो बहनें थीं, चंपा और चमेली, जिनका क्रमशः झाज और विश्वारा गांव में विवाह हुआ था। आज उसकी गोदियों में उनके लाल उतरकर धूल में खेल रहे थे। गुण डोडी का सगा भाई था। बहुत ही बच्चे भी हुए पर सब मर गए। अपनी जगह वह अकेला रह गया। गुन्ना से बड़ी कही पर वह अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया। गदल के ही चूल्हे पर खाता रहा। कमा कर लाता तो भी उसे ही दे देता। उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल भी अपने चाचा पर जान देता था। गदल जिसके घर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी। देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे पर दम फूकने वाले की ज़रूरत थी। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए। उसके नए पति मौनी को अभी तक नहीं पता हुआ होगा। मौनी रड़ुआ था। उसकी भाभी जो पाँव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी। गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। आधी रात हो चली थी। गदल वहीं पड़ी थी। डोडी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में उसने धीरे से कहा, गदल क्या है? गदल ने हौले से कहा, तू चली गई ना? गदल नहीं बोली। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी भी चली गई। एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए। भैया भी चला गया। पर तू जैसे गई वैसे कोई नहीं जाता। जग हंसता है, जानती है? गदल बरबराई। जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 बरस की थी तब तेरा भैया मुझे गांव से लाया था तो तू भी उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने गया था ना? तब मैं आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा गदल की उम्र गई है, अब उसे खसम की क्या ज़रूरत। पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं तो तू बस यही सोचता होगा कि गदल गई। अब तो पहला सा रोटियों का आराम नहीं रहा। बहुएं नहीं करेंगी तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल, झूठ कहती हूँ? नहीं, मैंने कब कहा? बस यही बात है देवर। अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया। जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उस नाते उसके सब अपनों की भी चाकरी बजाई। पर जब मालिक नहीं रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं? यह लड़के, यह बहुएं, मैं इनकी गुलामी नहीं कर सकती। पर क्या यह सब तेरी औलाद नहीं है बावरी? बिल्ली तक अपने जायों को 7 घर उलट फेर करती है, फिर तू तो मानुस है। तेरी माया ममता कहाँ चली गई? देवर, तेरी कहाँ चली गई? फिर तूने ब्याह न किया? मुझे तो तेरा सहारा था गदल। कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने और फिर सब हो गया। तब तू मुझे रख कर घर नहीं बसा सकता था? तूने पेट के लिए पराई ड्योढ़ी लगवाई मुझे। तब मैं चूल्हा फूंकूं? मेरा और कोई ना हो। एक बांदी नहीं हूँ मैं जो सबके चूल्हे फूंकूं, समझा? तूने तो नहीं कहा तब। अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी तब सोचा। तब न सोचा जब तेरी गदल बहुओं ने आंखें तरेर कर उसको दिखाया। और कौन किसकी परवाह करता है? गदल, ढोड़ी ने बर्राए हुए स्वर में कहा, मैं डरता था। भला तो क्यों? गदल, मैं बुढ़ा हूँ, डरता था जग हंसेगा। बेटा सोचेंगे शायद। चाचा का अम्मा से पहले ही नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह न किया। गदल, भैया की भी तो बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। बड़ा भैया का ख्याल रहता है तुझे। तू नहीं था तो उनके कारज में देखा। मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमा कर होठों से पानी छुलाया था। और तुम सबने कितने बुलाए? 25 आदमी बुलाए थे कुल। क्यों आखिर? यही कह दिया कि कानून है, पुलिस 25 से ज़्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी। डरपोक कहीं के। मैं नहीं रहती ऐसों के। हठात ढोड़ी का स्वर बदला। मेरे रहते तू पराए मर्द के जा बैठेगी? हाँ, अब के तो कह। वह उठकर बढ़ा। 100 बार कहूँ लाला। गदल पड़ी पड़ी बोली। डोरी बढ़ा। बढ़, गदल ने फुफकारा। डोरी रुक गया। गदल देखती रह गई। डोरी जाकर बैठ गया। गदल देखती रही, फिर हंसी। कहा, तू मुझे मारेगा? तेरी हिम्मत है? मेरा नया मर्द है ना, नया मर्द। इतनी सुन ले तो भला, तेरे भाई के ही जैसा मिला है। वह रुकी। मर्द है? अरे तो बैर से गिगियाता क्यों है? बढ़कर मुझे मार। मैं तो समझती हूँ तू अपनापन मानता है तो मैं इसी घर में रहूँगी। ढोड़ी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की परत फैलाकर तन ढक लिया। ढोड़ी ऊँघने लगा। ओसारे में दुल्लो ने अंगड़ाई ली। कहा, आ गई देवरानी जी, रात भर कहाँ रही? सूखा डूब चुका था। आकाश में पौ फट रही थी। बैल अब उठकर खड़े हो गए। हवा में भी ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी जी, हुक्म नहीं चला मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी। देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जूती नहीं। दुल्लो सकपका गई।
तभी मौनी उठा, भन्नाया हुआ आया। बोला, कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया पर आवाज़ नहीं बदली। कहा, वही ले गए थे मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आए। मौनी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक लाया। मौनी बढ़ा। कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। खेत हार जा रहा हूँ। मेरा फैसला करके जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नए नक्शे देखकर अचरज से खड़ी हो गई। कैसा फैसला? मौनी ने पूछा। वही उस बड़ी स्त्री से दब गया। अब तेरा क्या? घर का पीसना मैं पीसूंगी? गदल ने कहा। हम तो 2 जने हैं, अलग करेंगे खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही कहती रही। कमाई शामिल करो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर भीतर भीतर अलग ही रहना चाहिए। मौनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर बोली, अब चुप क्यों हो गया रे? बोलता क्यों नहीं? ऐसी देवरानी लाया है कि सास लाया है? तेरी बोलती बंद हो गई। ऐसा न समझियो कि मुझे रोटी तवे पर पलटते हुए आँच लगती है जो इसकी खरी खोटी सुनूंगी। अम्मा ने भी मुझे चूल्हे और मिट्टी को खा के ही जना था। अरे तो सौत, गदल ने पुकारा। मिट्टी ना खा के आई तो सारे कुनबे को चबा जाएगी डायन। ऐसी नहीं, तेरी घुड़की भेली हैं जो खा जाएंगे, रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मौनी उत्तर न दे सका। वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दुल्लो बैठे चरखा काट रही थी। नारायण ने आकर आवाज़ दी। दुल्लो ने घूंघट काढ़ लिया। पूछा, कौन है? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूँ। दुल्लो घूंघट में हंसी। पूछा, छोटे हो कि बड़े हो? छोटा। और कितने हैं? कितने भी हुए तुझे क्या? गदल ने निकल कर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे, आज उसे बता दूंगी जिठानी, गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा। यह तेरी जिठानी है? क्यों आया है तू, यह बता, गदल झल्लाकर बोली। दंड धरवाने आया हूँ अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वहीं रह, गदल ने कहा। उस समय लोटा डोल लिए मौनी लौटा। उसने देखा गदल ने अपने कड़े और हंसली उतार कर फेंक दी और कहा, भर गया तेरा दंड? अब मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। नारायण का मुंह स्याह पड़ गया। वह गहने उठाकर चला। मौनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुनना तूने देवरानी ने गहने दे दिए, घुटना आखिर पेट पे ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डौड़ पर धुआं तक लग जाएगा। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूँ, तुम भोले भाले ठहरे, तिरिया चरित्र तुम क्या जानो। यही धंधा है, अब कहेगी मुझे फिर बनवाओ। गदल हंसी। कहा, वाह जिठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैयर चुकवाती होगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी, बांदी बनकर नहीं। दुल्लो ने रोज से कहा और पाँव पटकती चली गई। मौनी ने देखा और कहा, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें मत हाक, समझ ले घर में बहू बनकर रहे। अरे तू तब तो पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुराते हुए कहा। तब से मैं सब जानती हूँ। मुझे क्या सिखाता है तू? मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो बिरादरी के नेम से बाहर हो। हवा ठंडी और तेज थी। डोरी चुपचाप बाहर छप्पर पे बैठा था। पीती पीती चिलम वह ऊब गया तो अंदर चला आया। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, न्यारा डाला और कहा, काका डोरी? कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका? निहाल ने स्वर उठाकर कहा। हाँ, डोरी चौंक गया। तुझसे ना कहूँगा तो किससे कहूँगा? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिम्मन कढ़ेरा कहता था कि दिन भर मनमौजी बाबा की धुनी के पास बैठे रहे, क्या यह सच है? हाँ बेटा, चला तो उधर गया था, ऐसे ही जी किया तो चला गया। और कस्बे से घी कटाऊ का क्या कराया कि बनिए का आदमी आया था। मैंने कहा नहीं है, वह बोला लेके जाऊंगा। झगड़ा होते होते बचा। निहाल ने चिलम उठाई, कंडों से आँच बीन कर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया ही नहीं, सिर फूट जाते। नारायण को भेजा था। कहाँ? डोरी चौका। उस कुलच्छनी कुलबोरनी के पास। अपनी माँ के पास? ना जाने तुम्हें उसमें क्या है, अभी भी तुम उस पर गुस्सा नहीं करते हो। मैं उसको माँ नहीं कहूँगा, पर बेटा तू कहे चाहे ना कहे, जग तो तुझे उसका ही बेटा कहेगा। बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं, कोई नया नेम थोड़ी है। निहाल बुनबुनाया। कहा, ठीक है काका, ठीक है, पर तुमने अभी तक ये तो पूछा नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, डोरी ने चौंक कर कहा। क्यों भेजा था? दंड भरवाने भेजा था। सो पंचायत जुड़ने से पहले ही उसने गहने उतार फेंके। डोरी मुस्कुराया। कहा, वह तो यह बता रही है कि घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम ही उसे भगाना चाहते थे। ले आया था नारायण? हाँ। डोरी सोचने लगा। मैं फेर आऊँ? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोरी ने कहा, वह सचमुच ही रूठ कर गई है
और कोई बात नहीं। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा खा ले। निहाल उठा पर डोरी बैठा रहा। रात अंधेरा सांझ के पीछे ऐसा आया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज़ आ रही थी। डोरी उठा और चला गया। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने रोटी खाई? नहीं तो। निहाल बाहर आया पर काका नहीं थे। उसने पुकारा। रात पर चिरंजी पुजारी गढ़ वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या है रे? पाए लागू पंडित जी, निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे वह ढोल सुन रहा है, मैं अभी देख कर आया हूँ। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक कर खड़ा हो गया। बहू ने झाँक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोला सुनने गए हैं, निहाल ने अविश्वास के साथ कहा। वे तो जाते नहीं थे। तो क्या हुआ? चले गए। जाकर बुला लाओ, रात बढ़ रही है, बहू ने कहा और रोते हुए बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देह तप रही थी। हवा लग गई थी और कुछ नहीं। डोरी छोटी सी खटिया पर टांगे समेट कर लेटते हुए कहने लगा, रहने दो रोटी, आज जी नहीं कर रहा। निहाल खड़ा रहा। डोरी ने कहा, अरे सोच बेटा, मैंने ढोला कितने दिनों बाद सुना है। शाम हो गई। मौनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर धर दी। बहुत अच्छी बनी है, मौनी ने खाते हुए कहा। गदल बैठ गई। कहा, तुम एक और ब्याह क्यों नहीं कर लेते, अपनी उम्र के लायक? मौनी चौंका। कहा, एक की रोटी भी नहीं बनती? गदल ने कहा, नहीं। सोचते होगे सौत बुला रहे हैं, पर मर्द का क्या, मेरी भी तो ढलती उम्र है। जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, ना हो तो हुकूमत करने को एक मिल जाएगी। मौनी हंसा, बोला, यूं कहे हौस है तुझे, लड़ने को चाहिए। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भर ले आई और दीवार की ओट में बैठकर खाना खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे कमबख्त, इस वक्त कहाँ चला? जरूरी काम है मौनी, उत्तर मिला। पेशकार साहब ने बुलवाया है। गदल ने पहचाना, उसी के गांव का तो था, घोटिया मैना का चंदा गिरिराज ग्वारिया। जरूर पेशकार की गाय चराने की बात होगी। अरे तो रात को कहाँ जा रहा है? मौनी ने कहा, ले चिलम पीता जा। आकर्षण ने रोका। गिरिराज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई और कौर मुंह में रखा। तुमने सुना? गिरिराज ने दम खींचा। क्या? मौनी ने पूछा। गदल का देवर ढोड़ी मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के संग पानी का कौर निकला और सुनने लगी। कलेजा मुँह को आ रहा था। कैसे मर गया? मौनी ने कहा, वह तो भला चंगा था, रात में ठंड लग गई। गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा, गिरिराज काकी। गिरिराज ने कहा, सच मरते बखत उसके मुंह से तुम्हारा ही नाम कढ़ा था, बेचारा बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिरिराज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो? क्या हैरी? मैं जाऊंगी। कहाँ? वह आतंकित हुआ। वहीं। क्यों? देवर मरा है ना? देवर? पर वह तो अब तेरा देवर नहीं है। गदल झनझनाती हुई हंसी। देवर तो वो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही न मुझे रुखाई दिखाता तो यहाँ पाँव कटे बिना मैं उसकी डहरी से नहीं निकलती। कहते कहते वह कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती, मौनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे नहीं रोक सके तो तू क्या मुझे रोकेगा? और मैं जा रही हूँ। मौनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर ढकेल दिया और द्वार पर खाट डालकर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतनी धीरे कि उसकी सिसकी मौनी को नहीं सुनाई पड़ी। आज गदल का मन बह रहा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। मौनी की नाक बजने लगी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सापिन की तरह उसके नीचे से रेंग कर दूसरी ओर चली गई। मौनी तड़प रहा था। हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे और लट्ठ के बल पर गदल को उठा लावे। मन करता ससुरी की टांगें तोड़ दे। दुल्लों ने व्यंग भी किया। उसकी लुगाई भाग कर गई और नाक कटा गई। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहाल ने कहा, खबरदार, भीतर पाँव न धरियो। क्यों लौट आई है बहू? पटेल चौंका। बोला, अब क्या लेने आई है? गदल बैठ गई। कहा, जब छोटी थी तो मेरा देवर लट्ठ बांध कर मुझे कसम के साथ लाया था। इसी के साथ देखती रह गई। मैंने सोचा था मर्द है, इसी की छत्र छाया में जी लूँगी। बताओ पटेल, जब वही मेरा आदमी मरने के बाद मुझे ना रख सका तो मैं क्या करती? पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र न देखी बहू? ठीक है, गदल ने कहा, उम्र देखती की इज्जत। ये कहो कि मेरी देवर से रार थी, ख़त्म हो गई। ये बेटा है, मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात नहीं की। तो मुझे रोक कर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। बेटों ने बिरादरी के मुँह पर थूका। तुम सब कहाँ थे तब? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। पटेल, न कहेंगे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर लुटा दिया मेरे मर्द के कारज को। पर पगली, यह तो सरकार का कानून था।
कानून था? गदल हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल, दिन दहाड़े भैंस खोलकर लाई जाती है। मेरे ही मरद पर कानून था? या यूं कहोगी बेटों ने सोचा अब क्या धरा है, क्यों पैसे बिगाड़े कायर कहेंगे। मैं सिंघनी हूँ, गदल तड़प कर बोली। मुझ में है हिम्मत, देखना मैं अब कैसा कार्य करती हूँ। वह बोला वह चिल्लाया भी, तो जा, हिम्मत है तो जा, बिरादरी में कारज का न्योता दे काका के। गदल ने कहा। निहाल सकपका गया। पर पुलिस? गदल ने सीना ठोकर कहा। बस लुगाई बकती है, पटेल ने कहा। गोली चलेगी तो? गदल ने कहा। धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही दी, सारी गुजरात डूब गई माधो। अब किसी का सहारा नहीं, कायर ही कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा, पर मैं करूं प्रबंध। तू? निहाल ने कहा। हाँ मैं करूंगी प्रबंध। उसने मरते वक्त मेरा नाम लिया है तो मैं ही प्रबंध करूंगी। मौनी आश्चर्य में था। गिरिराज ने बताया कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दरोगा को रिश्वत दी है, वह इधर आएगा ही नहीं। गदल ने बड़ा इंतजाम किया है। गिरिराज तो चला गया, पर मौनी के मन में विष भरा हुआ था। उसने कहा, तो गदल तेरे भी मन की मैं होने नहीं दूंगा। दरोगा का मुंह बंद कर दिया। पर उससे ऊपर भी एक दरबार है, मैं कस्बे के बड़े दरोगे से शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था, पाते पर पाते बैठती उठती और पुए कढ़ाए जा रहे थे। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाच बेचकर घड़ों नोटों की चांदी बना डाली थी, वही निकली। बहोरे पर कर्ज चढ़ा। पर डांग के लोगों ने कहा, गदल का ही बूता था जो इतना बड़ा कारज हुआ। बेटे तो हार बैठे थे। गदल थक गई थी, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार से सिपाही दिखा, बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का पूछना देख दीवान सकपका गया। निहाल ने कहा, कहते हैं कारज रोक दो। सो कैसे? गदल चौंकी। दरोगा ने कहा। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। क्यों? उनसे पूछ कर ही तो यह कारज हो रहा है। उसने स्पष्ट संकेत दिया कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा, जानता हूँ, दरोगा जी को तो मेल मुलाकात चाहिए, पर बड़े दरोगा से किसी ने शिकायत की है। दरोगा को भी आना पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहला भेजा है कि भीड़ छांट दो, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। क्षण भर के लिए गदल ने सोचा, कौन होगा? वह नहीं समझ सकी। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा था यह सब? अब बिरादरी को उठा दें। दीवान जी तुम भी बैठो और पत्तल पर सवाल हो, जो होगा सो देखा जाएगा। दीवान जी ने कहा, नौकरी सरकारी है, चली जाएगी, आना तो उन्हें होगा ही। तो आने दो। गदल ने चुपते हुए सर में कहा, सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राज से टक्कर लेने की कोशिश मत करो। अरे तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा। राज के पीछे तो आज तक पिसे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो, धर्म छीन लो तो हमारा जीना हराम है। गदल के पांव धमाके से धरती पर पटकी और चली गई। 3 पाते उठ गई, अंतिम पात थी। निहाल ने अंधेरे को देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, एक पात बची है ना? गदल ने छप्पर की छाया में कहा। निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जेब फेर कर उसने कहा, नहीं, मेरी कोख की लाश तुझे रखनी होगी। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर पाला और दूसरा ब्याह नहीं किया, याद रखना, उनका और कोई नहीं था। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा भागा एक लड़का आया। दादी, वह चिल्लाया। क्या है रे? गदल ने सशंक होकर कहा। पुलिस हथियार बंद होकर आई है। निहाल ने गदल की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पात उठने में ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन वे कब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा, उनके पास बंदूकें हैं। तो हमारे पास भी बंदूक है निहाल, गदल ने कहा। डांग में बंदूकों की क्या कमी है? पर फिर हम खाएंगे क्या? जो भगवान देगा, गदल ने कहा। बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतर कर कहा, यहाँ दावत हो रही है? निहाल भौचक रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी वह पहचान भी नहीं रहा। हाँ हो रही है, उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर हैं, गिनकर हम नहीं खिलाते दरोगा जी, निहाल ने कहा। मगर तुम कानून नहीं तोड़ सकते। राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून तो सदियों से है, हम कानून नहीं तोड़ सकते। गदल ने पुकारा। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना होगा, फिर सब पीछे से निकल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी? पर ये वैसे ना रुकेंगे, गोली चलाएंगे। तू मत डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूक लिए बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबरा कर कहा, समझाने की कोशिश की, हमारी टोपीदार है और उनकी राइफल है, कुछ भी हो पंगत तक उतर जाएगी और फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गई, धाएं की आवाज़ हुई, गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है खाना खा कर उठना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी। बाहर धाएं धाएं हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा,
बात पीछे से निकल गई। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी, निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुन निहाल के रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले कि वह उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोख की सौगंध है, नारायण और बहू को और बच्चों को लेकर निकल जा पीछे से। और तू मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूँ, तेरा काका मुझे बुला रहा है। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी हुई बंदूक लेकर कहा, चले जाओ सब, निकल जाओ। संतान के मुंह से जकड़े हुए युवक को विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया, कोई चिल्लाकर गिरा। वह हंसी, विकराल हाथ से उस अंधकार में गूंजा। दरोगा ने कहा, औरत मर्द सब कहाँ गए? उसने कुछ सिपाहियों के पीछे से घेराव डलवाया और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई, गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया। गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठा हो गए। दरोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं है? हुजूर, एक सिपाही ने कहा, यह औरत है। आगे बढ़कर वह आया तो उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्लाकर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी छीड़ स्वर में कहा, जो एक दिन अकेला ना रह सका उसकी। और आवाज़ बंद हो गई। सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलकर लाई हुई लालटेन पहले की बुझी हुई। तो इस तरह आप लोगों ने सुना रांगिए राघव जी के द्वारा प्रसिद्ध कहानी गदल। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।